मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक गुरु भाई ने जिज्ञासा किया है कि गुरु भाई, हम शिव गुरु के शिष्य कैसे हो सकते हैं। मैंने शिव को गुरु बहुत पहले बनाया था, लेकिन अभी तक मुझको ये अनुभूति नहीं हो रही है कि शिव गुरु मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बताया, गुरु भाई, सबसे पहले आप इस बात पर खड़े रहें कि शिव आपके गुरु हैं और आप शिव के शिष्य हैं। अगर आप इस बात पर खड़े हैं तब आपको गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन आप अगर इस बात पर अस्थायी नहीं है, तब आप कितना भी प्रयास करें, शिव गुरु आपको ज्ञान देने वाले नहीं। आप कभी किसी गुरु भाई से ज्ञान ले रहे हैं या कभी किसी गुरु बहना से ज्ञान ले रहे हैं, जब तक आप गुरु भाई गुरु बहनों से ज्ञान लेंगे तब तक शिव गुरु आपको ज्ञान नहीं देने वाले। आप इस बात पे खड़े हो जाइए एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मेरा गुरु शिव है, मैं उसका शिष्य हूं, और अगर मुझे कोई ज्ञान देगा तो मेरा गुरु देगा, अन्यथा कोई नहीं देगा। और आपको जो 3 सूत्र मिले हैं, आप इसको पूरी निष्ठा से कीजिए। निश्चित ही मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि शिव गुरु आपको ज्ञान देना प्रारंभ कर देंगे, अपनी अनुभूति देना आपको प्रारंभ कर देंगे। फिर आपको महसूस होने लगेगा कि वो गुरु शिव मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे जीवन जीने की कला सिखा रहा है। लेकिन आप जब तक गुरु भाई गुरु बहनों पर आश्रित रहेंगे कि वो गुरु भाई ज्ञान देंगे, वो गुरु बहना ज्ञान देंगे, तब तक आपको शिव गुरु से कुछ मिलने वाला नहीं। तो पहली बात कि इस बात पे आप अस्थायी हो जाइए, अस्थिर हो जाइए कि मेरा गुरु शिव है और मैं शिव का शिष्य हूं। अब मैं ज्ञान लूंगा तो अपने गुरु शिव से लूंगा, अन्यथा किसी से नहीं लूंगा। जैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी इस बात पे खड़े रहे कि अब मैं शिव गुरु के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अगर ज्ञान लेना है तो मैं अपने गुरु शिव से लूंगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा इस बात पे कि मेरा गुरु शिव है, मैं उसका शिष्य हूं, मैं इसके अलावा कहीं जाने वाला नहीं। तब आपको वो परमेश्वर, वो ईश्वर अपनी अनुभूति कराए। और साहिब के द्वारा दिया हुआ 3 सूत्र आप करते रहिए। आपको धीरे धीरे आभास होने लगेगा कि आपके गुरु शिव आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप नियम नहीं करते हैं, यही कारण है कि आपको अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। आप नियम करने लगेंगे तो आपको अनुभूति निश्चित होगी। ठीक, तो पहली बात कि आप इस बात पर खड़े रहें और साहिब के दिए हुए 3 नियम को करें, तब आपको शिव गुरु अपनी अनुभूति कराएंगे। और दूसरी बात, लोगों से दूर रहिए। किसी संस्था के पीछे मत भागिए, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागिए। आप अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को मत आने दीजिए, किसी को भी। जब तक आप किसी संस्था के पीछे भागेंगे या गुरु भाई के पीछे भागेंगे, गुरु बहन के पीछे भागेंगे, तो आप केवल उनसे ही ज्ञान लेंगे। शिव गुरु आपको ज्ञान देने वाले फिर नहीं है। अपने गुरु से जुड़िए, और अपने गुरु से जुड़ने के लिए साहिब ने रास्ता सरल बताया है कि दूसरों के दिलों में शिव को धड़काओ तो तुम्हारे दिल में शिव अपने आप धड़कने लगेंगे। दूसरों को शिव से जोड़ो, तुम खुद ही अपने शिव से जुड़ने लगोगे। तो इस रास्ते को अपनाना है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा कि एक और नई संस्था तैयार हो गई, और वो बोल रहे हैं कि जो पहली संस्था बनी है वो चोर हैं, हम ठीक है। इसकी गारंटी कौन लेगा कि पहले जो थे वो गलत तो थे, अब तुम नए आए हो, तुम ठीक रहोगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी कौन ले सकता है? और किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन अर्जित करने के लिए झूठ बोलना होता है, धोखा देना होता है, लोगों को ठगना होती है। जहां पर धोखा, झूठ और ठगाई होती है, वहां ईश्वर नहीं होता। तो आपको किसी संस्था के पीछे नहीं चलना है, किसी आदमी के पीछे नहीं चलना है, किसी औरत के पीछे नहीं चलना है। आपको केवल अपने गुरु शिव का हाथ पकड़ना है और उनकी दया से अपने जीवन को जीना है।
साहेब के दिए हुए 3 नियम को करना है, तब देखिए आपको अनुभूति होने लगेगी। कोई गुरु भाई गुरु बहन आपको सिखा नहीं सकते, आपको इस जंजाल से निकाल नहीं सकते हैं। ये जो माया का जंजाल है, इससे निकालने की पावर गुरु में है। और जब तक आप गुरु के लिए समर्पित नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही विचलित रहेंगे, ऐसे ही परेशान रहेंगे। और जो जो सच्चा शिव का शिष्य होता जाएगा, आप उसको देखेंगे कि वो लोगों से दूर भागेगा। जो लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनसे दूर अपने आप भागेगा। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि अभी तो वो उनसे भाग रहा है, ऐसी स्थिति आएगी कि जब सच्चा शिव का शिष्य कहीं खड़ा हो जाएगा तो ऐसे लोग उससे दूर भागने लगेंगे। तो साहेब ने आपको इतना पावरफुल बनने का एक रास्ता बताया है कि आप जहां खड़े हो जाए वहां झूठे, लालची और धोखेबाज लोग आपके आसपास खड़े नहीं रह सकते। जो महादेव को बेच रहे हैं वो लोग आपसे नजर मिला के बात नहीं कर सकते। आप इसका हिस्सा मत बनिए। अगर आप इसका हिस्सा बन जाएंगे तो आपको गुरु कभी भी अपनी अनुभूति नहीं कराएगा, कोई शिव अपनी अनुभूति नहीं कराएगा। तो ये जो संस्था खेल रहे हैं इनको खेलने दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने गुरु के लिए समर्पित रहिए। लोगों के दिलों में महादेव को धड़काने का प्रयास कीजिए, लोगों को महादेव से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप स्वतः ही महादेव से जुड़ने लगेंगे और आपको ज्ञान अपने आप होने लगेगा। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार इसको आजमाइएगा जरूर। लोगों से दूर रहिए, जो कि उल्टे सीधे काम करने वाले गुरु भाई गुरु बहन है, इनसे दूर रहिए। अपने महादेव के समीप रहिए, उनके करीब रहिए, तब आपको महादेव ज्ञान देंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।